हाँ तो बच्चों, अब हम लोग एक नए परिपथ की बात करेंगे जिसमें एक धारिता यानी कि संधारित्र और एक प्रेरक यानी कि एक कुंडली दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये हमने दिखाया है यहाँ पर, ये संधारित्र और ये प्रेरक यानी कि कुंडली है। और एक प्रत्यावर्ती विभव स्रोत जो है हम लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ V बराबर V0 sin ओमेगा t। पहले की तरह से जब धारा प्रवाहित होती है, चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, धारा दोनों में एक ही होगी, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए। इसके सिरों का जो वोल्टेज होगा VC बराबर IXC होगा, इसके सिरों का वोल्टेज VL बराबर IXL होगा। पहले की पढ़ चुके हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि संधारित्र में जो प्रवाहित धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री कोण से आगे चलती है π/2 से। इसमें प्रवाहित धारा वोल्टेज से π/2 कोण से अग्रगामी है, या उल्टा कह सकते हैं हम लोग, ये VC करंट से π/2 कोण से पश्चिमगामी है। तो अगर हमने VC की डायरेक्शन ये ले ली सपोज, तो करंट की डायरेक्शन इससे π/2 एंगल से आगे चलेगी। ये हमने दिखा दिया, इधर ये करंट है। अब यहां आ जाए हम लोग, इसके अंदर उल्टा होता है कि इसके अंदर जो वोल्टेज होता है वो करंट से π/2 कोण से आगे होगा। तो अगर करंट हमने आपने ये ली है, भाई करंट तो चाहे इसमें है चाहे इसमें, दोनों एक ही है, और वो करंट की डायरेक्शन हमने यहाँ ली है, तो इसका जो वोल्टेज होगा हमें इससे भी आगे π/2 कोण से आगे लेना पड़ेगा। तो हमने π/2 कोण से और घुमाया, इधर ले लिया, ये इसका वोल्टेज VL है। अब ये हमें नहीं पता कि एक्चुअल में ये बड़ा है या ये बड़ा है, लेकिन दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये π/2 से पीछे है, ये π/2 से आगे है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए इनका परिणामी विभव जो निकाला जाएगा, विभवांतर, वो इनमें से एक में से दूसरे को घटा करके निकालना पड़ेगा। जो बड़ा हो उसमें छोटे को घटा लो। तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पर VC बराबर IXC, VL बराबर IXL, और इसलिए परिणामी विभवांतर जो है हमने लिखा यहाँ पर परिपथ का विभवांतर V बराबर VL डिफरेंस VC। VL की जगह हमने मान रख दिया IXC, इसे मैंने लगा दिया यहाँ पर, बॉक्स बना दिया। VL की जगह VC की जगह IXC रख दिया, VL की जगह IXL रख दिया। तो IXL IXC, I कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हम लोगों के पास। I से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिला V/I बराबर, ये जैसे पहले निकला था V/I बराबर R² प्लस XC का स्क्वायर का वर्गमूल, या R² प्लस XL² का स्क्वायर रूट, ये आया था, लेकिन इस बार ये आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो है इस परिपथ की प्रतिबाधा है, इसलिए हमने Z लिख दिया इसको। अब जब हम लोग यहाँ पर Z रखेंगे तो V/I बराबर Z हो जाएगा, और V बराबर हो जाएगा IZ। ये सभी सूत्र जो हैं RMS वैल्यूज के लिए लगाए गए हैं। यहाँ पर हम लोग निकाल लें करंट जो आएगी यहाँ से, इसी फार्मूले से निकाल लें करंट V/Z, और Z की जगह मान रखूँगा मैं ये वाला, तो V/XL डिफरेंस XC। अब एक स्थिति ऐसी आ जाती है यहाँ पर कि अगर किसी वजह से XL और XC आपस में बराबर हो जाएं, तो एक में से दूसरे का डिफरेंस जब घटाएंगे आप लोग, तो XL डिफरेंस XC 0 हो जाएगा। यदि XL बराबर है XC, तब Z बराबर XL डिफरेंस XC बराबर हो जाएगा 0। और तब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो करंट होगी I बराबर V/0, 0 रखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि करंट जो है अनंत हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जो परिपथ आप लोग बनाते हैं तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ तार जरूर जुड़े हुए होते हैं, और जब तार जुड़े होते हैं तो तारों का अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होता है। तो हमने भले ही ये लिख दिया है कि यहाँ पर C और L जुड़े हुए हैं और कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ प्रतिरोध भी कुछ ना कुछ है। तो हम लोग कह रहे हैं कि XL और XC का डिफरेंस तो 0 हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोध फिर भी बाकी बचा रहेगा, जिसकी वजह से धारा अनंत नहीं होगी, लेकिन अपना महत्तम मान प्राप्त कर लेगी। और इस स्थिति को हम कहते हैं, जब XL और XC आपस में बराबर होते हैं, तो हम कहते हैं कि इस परिपथ में अनुनाद उत्पन्न हो गया है। और अनुनाद की शर्त क्या है भाई? अनुनाद की शर्त है XL और XC आपस में बराबर होने चाहिए। अब ये बराबर होने चाहिए, तो इससे मैं निकालता हूं कि इस शर्त को जरा आगे हम लोग एनालाइज करें तो क्या रिजल्ट निकल करके आता है।
यदि XL बराबर XC हो जाता है तो परिपथ में धारा महत्तम हो जाती है और परिपथ में विद्युत अनुनाद हो जाता है। विद्युत अनुनाद की शर्त क्या है भाई, इसे देख लें। XL बराबर XC, जब हम इनके मान रखेंगे यू विल गेट 2 पाई FL बराबर 1/2 पाई FC। और यहां से मैं ये F को इधर ले जाता हूं, बाकी सब दूसरी साइड। F² निकाल देता हूं। F² बराबर है 1/4 पाई स्क्वायर LC। इसलिए F बराबर हो जाएगी, यह धारा की आवृत्ति हम लोग कह सकते हैं, धारा की आवृत्ति निकल आती है हमारे पास F बराबर 1/2 पाई रूट LC। इसे हम लोग परिपथ की अनुनादी आवृत्ति भी कहते हैं। और FR लिख देते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। और अगर मैं 2 पाई को इधर ले आऊं, इट इम्प्लाई दैट 2 पाई FR इज इक्वल टू 1/रूट LC हो जाएगा। और 2 पाई FR, 2 पाई F जानते हैं हम लोग ओमेगा होता है, इसलिए 2 पाई FR को हम लोग रेजोनेंट कोणीय आवृत्ति पर अनुनादी कोणीय आवृत्ति कहते हैं और ओमेगा R से प्रदर्शित करते हैं। अनुनादी कोणीय आवृत्ति परिपथ की अनुनादी कोणीय आवृत्ति होती है ये कितनी भाई, ओमेगा R बराबर 1/रूट LC। जहां ओमेगा R हमने किसको लिखा है, ठीक। परिपथ में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये VC है और ये VL है। अगर VC बड़ा है VL छोटा है तो इसका मतलब परिणामी विभवांतर जो है आएगा वही आएगा यहाँ पर, V बराबर VC माइनस VL। और तब हम लोग देखेंगे तो करंट तो यहाँ पर है भाई और वोल्टेज आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब हम कहेंगे करंट वोल्टेज से π/2 कोण से अग्रगामी है। और अगर ये VL बड़ा है और VC छोटा है तो परिणामी विभवांतर इधर आएगा और उस केस में V जो है वोल्टेज धारा से π/2 कोण से अग्रगामी होगा। तो इस परिपथ में बेसिकली क्या होता है कि वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर सदैव π/2 रहता है, भले ही वोल्टेज आगे हो या करंट आगे हो।